हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक प्रश्नावली 7.1 में कह रहा निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक का ए में कह रहा है एक साइकिल की 15 किलो प्रति घंटा की गति का एक स्कूटरी की 30 किलो प्रति घंटे की गति से। पहले दिया हुआ है हमारा साइकिल का, तो एक साइकिल की 15 किलो प्रति घंटा की गति से ही चल रही है, ठीक। उसके बाद स्कूटरी भी दिया है 30 घंटा प्रति किलो की गति से। तो हम इसको क्या क्या निकालना है, तो अनुपात निकालने को बोल रहा है। तो पहले हम अनुपात समझेंगे। पहले अनुपात निकालना, तो अनुपात को समझेंगे। पहले अनुपात क्या होता है, इससे अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है इस तरह या बटा में, समझ गए। तो हमको अनुपात निकालने को बोल रहा है। देखिए आगे है अपने कॉपी पर, इसको देखिए हम किस तरह से हल करेंगे। पहले दिया हुआ साइकिल की, तो पहले हम साइकिल के लिखेंगे। साइकिल की गति बराबर कितना दिया हुआ है, 15 किलो प्रति घंटा। तो लिख देंगे 15 किलो प्रति घंटा। उसके बाद क्या कह रहा है, स्कूटर का, तो इसको हम लिख देंगे स्कूटर की गति, स्कूटर की गति बराबर कितना दिया हुआ है, 30 किलो प्रति घंटा। हमको अनुपात निकालना है, तो इसको लिखेंगे अतः अनुपात। तो कितना दिया 15, तो लिख देंगे 15/30। 15/30 इसको हम कटा देते हैं। 15 का 15 15 दूनी 30, तो लिख सकते हैं 1/2। तो इसको अनुपात में बदलना है, इसको लिख सकते हैं 1:2। यही हमारा आंसर हो गया। तो समझ गए ए नंबर का। देखिए बी नंबर में 5m का 10 किलो से, समझ गए। तो देखिए पहले ये है, बाद में ये है, तो इसको हम देखिए ये 5 मीटर है और ये 10 मीटर है। तो इसको हम पहले इसको दो इसका बराबर कर देंगे। तो पहले हम 1 किलो, इसको पहले किलो को मीटर में बदल लेते हैं। तो किलो को मीटर में बदलने के लिए पहले हम लिख देते हैं 1 किलो मीटर बराबर 1000 मीटर, समझ गए। इस तरह होगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। पहले ये है, इसको लिख देते हैं 5m/10 किलो। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये 5m/10, 1 किलो का मीटर बराबर कितना आता है, 1000। तो हम इसको 1000 से गुना कर देंगे। 1000 से गुना कर देंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ कटा लेते हैं, इसको हम कटा लेते हैं। 5 1 5, 5 दूनी 10, 200 हो गया। 200 गुना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2000। इसको अनुपात में बोला बदलने के लिए, तो इसको भी अनुपात में हम बदल लेते हैं 1/2000। ये हो गया आंसर, समझ गए। आइए सी नंबर देखते हैं। 50 पैसे का रुपया 5 से, तो इसको ये 50 पैसा ही 5 रुपया है। तो 5 रुपया को भी हम 50 पैसा में कन्वर्ट करेंगे।
सी नंबर उतार लिए हैं 50 पैसे का रुपया 5 से। तो पहले हम देखिए ये 5 रुपया है तो इसको भी हम पैसा में बदलेंगे। तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है। समझ गए। तो इसको हम क्या करेंगे, अनुपात निकालना है। तो इसको अनुपात का मतलब समझिए करते हैं। तो इसको हम बटा में लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, अतः अनुपात बराबर, तो लिख लेते हैं पहले 50 पैसे बटा 5 रुपये। समझ गए। इसके बाद इतना दूर समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, 50 पैसे बटा 5 और इसको हम 100 से गुना कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तब इसको हम गुना कर दिए यहाँ पे। तब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 50 पैसे बटा 500 पैसे। इसको भी लिख देते हैं पैसे, ताकि बढ़िया समझ सकेंगे। देखिए इसको कटा देते हैं, 1 0 1 0, 5 1 5 5 1 5 और 10 बचे 50। ये हो गया 1/10। इसको अनुपात में बदलना है तो अनुपात में भी बदल देते हैं, 1/10। यह हमारा आंसर निकल गया। उम्मीद करते हैं 1 नंबर का ABC बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन हम दूसरा समझेंगे। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। देखिए ए नंबर में दिया हुआ है 3:4 और बी नंबर भी है 2:3। तो इसमें प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए बोला है, इसको प्रतिशत में निकालने के लिए। तो देखिए इसको प्रतिशत बराबर कितना होता है, 100, मतलब कि 100 से इसमें भाग देना है। तो चलते हैं कॉपी पर। देखिए 2 का ए नंबर को हम हल करेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे बराबर 3/4। तो प्रतिशत में बोला है निकालने के लिए, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग देना। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 से, तो हमको 100 से भाग देना है। तो इसमें देखिए 100 ऐड कर लेंगे हम, इसको कटा देंगे 25, इसको 4 से कटाएंगे तो ये 25 हाली में कट जाएगा, 25 चौका 100। तो हम 4 से इसमें 100 में भाग दिया तो 25 हाली में कट गया। तो इसको 25 गुना 3 कर देते हैं, 25 तिया 75 आंसर। यही हमारा आंसर निकल गया। बोला था प्रतिशत में निकालने के लिए, तो प्रतिशत में निकाल दिए। आइए हम बी नंबर के भी उसी प्रकार से हल करेंगे। तो बी नंबर के भी लिख लेते हैं 2/3। इसका भी प्रतिशत ऐड कर देंगे तो 100। इसको भी हम गुना कर लेते हैं, नहीं कटता है तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना कर लेंगे तो 2 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। 200 और बटा 3, इसको हम भाग देंगे तो ये हमारा दशमलव में निकलेगा। तो इसको भाग देंगे तो ये निकलेगा 6 उसके बाद 6, इतना निकलेगा। तो इसको हम प्रतिशत में बोला है तो जब हम प्रतिशत बैठा देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए। आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो हमको ये पता करना है। तो हमको इतना स्पष्ट पता हो गया है, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है 100। 100 प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो देखिए 100 में से हमको 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखता है। तो हमको क्या करना है, हमें 72 में प्रतिशत इसको घटा देंगे, कितना निकल जाएगा, 28%। तो हमको ये पता चल गया कि 28%
विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसको चलिए हम देखिए कॉपी पे आ गया है, तो वही काम करेंगे। 100 में 72% घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 28%। समझ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, इसको लिख लेते हैं 25 गुना, जो नहीं अभी घटा के लिया है 28 लिख देते हैं 28%। इसको क्या करेंगे हम, प्रतिशत को मान के चलो हटाएंगे, इसको देखिए एक बार और लिख लेते हैं 25 गुना 28/100। 100 लिख लेते हैं, तो इसको कटा देते हैं 25 से 25 चौका 100, तो इसको भी कटा देते हैं 7 चौका 28, तो निकल गया हमारा आंसर 7 निकल गया। आगे वो पहले से निकला हुआ 28%, तो 28% हो गया। तो हमको पता चल गया कि कितना बच्चा गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो 28% बच्चा गणित में रुचि नहीं रखता है। यही आंसर हो गया। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर को आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए हम 4 नंबर का देखते हैं। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। देखिए इसमें हमको पता नहीं है कि वो फुटबॉल टीम में कुल कितने मैच खेलेंगे, लेकिन हमको इतना पता है कि 10% जीत हासिल किया है। आदि उनकी जीत का 40% पता है, तो जाहिर सी बात है कि जी हमको कुल मैच कितना खेला इसको पता नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, कुल मैचों की संख्या हम x मान लेंगे। तो चलते हैं कॉपी पर। देखिए हम अपने कॉपी पर आ गए हैं। 4 नंबर का हम देखिए लिख लिया है, माना कि कुल मैच खेले। तो हमको कुल मैच की संख्या पता नहीं है, तो इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको x गुना, और हमको जीत कितना प्रतिशत पता है, 40% हमको पता है, तो 40% लिख लेंगे। और कुल कितने मैच जीते हैं, तो 10 मैच जीते हैं। इतना दूर तो आप लोग बढ़िया से समझ गए। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, आगे लिखेंगे x गुना, ये प्रतिशत को हटाएंगे तो लिखेंगे 40/100 बराबर 10। इतना दूर तो आप लोग समझ गए। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर हम इसको लिख लेते हैं x गुना 40 बराबर 10। ये बटम है तो ये गुना में आ जाएगा, ये बगल तो सम हो जाएगा, तो इसको हम गुना कर लेंगे। गुना कर लेते हैं x गुना 40, इसको गुना कर देते हैं तो 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। उसके बाद हम लिख लेते हैं x बराबर लिख लेते हैं 40/1000। x बराबर 1000 हो जाएगा, 1000/40। तो इसको हम कटा लेते हैं, 1 0 1 0, इसको कटा देते हैं 25 चौका 100। तो x बराबर हमारा कहा गया 25। तुमको पता चल गया कुल 25 मैच खेले हैं। यही आंसर हो गया। तो हमको कुल मैच पता करना था, तो पता हो गया कि हमको कि कुल 25 मैच खेले हैं। समझ गए। आइए 5 नंबर में कह रहा है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। देखिए हम अपने कॉपी पे आ गए हैं। लिखे हैं कि माना कि चमेली के पास बराबर x रुपये थे, ठीक। उसके बाद कहता है रुपया का बचत। तो बचत क्या है कि वो
देखिए बचत मतलब प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 100 में 75% वो खर्च करती है, तो हम 75% घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 25%। हमको पता चला कि 25% उसका बचता है, तो इसको हम देखिए क्या करेंगे आगे। तो इसको लिखते हैं x गुना जो नहीं 25% बचता है, तो इसको हम यहाँ पे प्रतिशत में लिख देंगे 25%, और उसको 25% यहाँ बच गया। 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता था 600 रुपया, तो 600 हम यहाँ लिख लेंगे। इतना दूर तो आप लोग बढ़िया से समझ गए। अब इसको देखिए हम करते हैं फिर आगे की तरफ 25 गुना जिसको इसको हम प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो हम 100% हटाएंगे तो बटा 100 आएगा, बराबर ये 600 हो गया। इसको देखिए हम क्या करते हैं फिर आगे, लिख देते हैं x गुना 25 बराबर 600 और गुना 100, यही होगा। इसको हम देखें फिर करते हैं x बराबर 600 गुना 100 अब बट्टा जो 25 है तो यहाँ लिख देंगे। तो इसको हम कटा देते हैं 25 चौका 100, तब देखिए 600 गुना 4 कर देंगे, सीधा हो जाएगा 2400। तो उसके पास कितना बचा रुपया था, तो 2400 रुपया था, तो यही आंसर हुआ। समझ गए। तो वो 2400 में से खर्चा करने के बाद उसके पास 600 बचा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से इसको आप समझ गए। चलते हैं आइए 6 नंबर देखते हैं। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति की अर्थात संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको इतना पता हो गया कि 50 लाख सबसे टोटल व्यक्ति हैं और क्रिकेट 60% पसंद करता है और फुटबॉल 30%, और अन्य खेल को हमको पता नहीं कितना प्रतिशत, तो इसको हम निकालना है। देखिए हम 6 नंबर का हल करेंगे। क्रिकेट कितना व्यक्ति है, तो क्रिकेट को हम पहले निकालेंगे। क्रिकेट 60% है और कुल कितना व्यक्ति है, तो 50 लाख, कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख गुना 60%। उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, सेम उसी तरह लिख लेंगे गुना 60%। को हटाएंगे तो 100, तो इसको क्या काम करेंगे 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो काट देंगे। अब इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 5 30, 30 हो गया, 1 जीरो ई, तो टोटल ही हो जाएगा, इधर बच गया। समझ गए। क्रिकेट के निकल गया। अब देखिए हमको निकालना है फुटबॉल को, तो फुटबॉल को भी निकाल लेते हैं। फुटबॉल में भी लिख लेते हैं उसने 50,000 गुना कितना प्रतिशत है 30%। इसको भी उसी तरह कर लेंगे, बराबर देके गुना 30%। को हटाएंगे तो 100, 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो इधर कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 में, ये 15 हो जाएगा। तो 2 2 4
2 2 4 1 5 0, ये हो गया। उसके बाद निकालना है अन्य खेल। अन्य खेल का भी निकाल लेंगे, इसको भी उसी प्रकार से 50 4 2 2 4 2 6 गुना अन्य खेल, तो हम मान लेंगे 10%। मिल गए 10%। तो इसका हम 2 2 4 2 6 गुना 10/100, तो इसको भी उड़ा देंगे 2 जीरो, इसको गुना करेंगे 2 2 4 1 5 5 0। उम्मीद करते हैं कि आप 6 नंबर का बढ़िया से आंसर समझ गए। इसी तरह हल करना है इसका। देखिए 10% कैसे निकलेगा। क्रिकेट में 60% और फुटबॉल में 30% है, तो मान कर चलिए इसको हम 100% में 60% और 30% इस सब को घटा देंगे 100 में, तो 90% में घटा देंगे तो 10%, तो अन्य खेल में हो जाएगा। इसीलिए हमारा अन्य खेल में कितना हो जाएगा 10%, तो 10%, तो यही 10% यहाँ निकाल के दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी को बढ़िया से समझ गए होंगे। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।